हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टॉपिक स्टार्ट लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ये क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या है। एज वी हैव फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, लेंस मिरर फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में क्या डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है। मिरर फार्मूला में यहाँ पे आएगा उस प्लस का साइन और लेंस फार्मूला में क्या आ जाता है, माइनस का साइन, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। वी ऑल्सो हैव फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज। जैसे कि हमारे पास स्पेरिकल मिरर के लिए फार्मूला था, ऐसे ही हमारे पास क्या है, स्पेरिकल लेंसेज के लिए भी क्या है, फार्मूला है। दिस फार्मूला गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी एंड द फोकल लेंथ एफ। तो जो फार्मूला है ये हमें क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और इमेज डिस्टेंस में एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हमें फार्मूला बताता है, ठीक है। द लेंथ फार्मूला इज एक्सप्रेस एज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m। तो 1/v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ए फोकल लेंथ। द लेंथ फार्मूला गिव अबाउट जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर एनी स्पेरिकल लेंस। तो जो फार्मूला है हमें ऊपर दिया गया है, ये वाला जो फार्मूला है ये हर एक सिचुएशन में क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है, स्पेरिकल लेंसेज के लिए। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी वाइल पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लेंसेज। तो हमको क्या करना है, साइन भी हमको क्या लेने हैं, केयरफुली लेने हैं जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। अब आ गया हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द मैग्नीफिकेशन हमने मिरर फार्मूला में भी पढ़ा था, अभी लेंस फार्मूला में पढ़ेंगे क्या होता है। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस सिमिलर टू द दैट फॉर स्पेरिकल मिरर। तो जो मैग्नीफिकेशन है जो प्रोड्यूस करेगा लेंस, वो सिमिलर है किसके, स्पेरिकल मिरर के। इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। मैग्नीफिकेशन इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, किसका रेशियो है, हाइट ऑफ द इमेज का रेशियो किसके साथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एम को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर एम से, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच। मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम इफ एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज गिवन बाय अ लेंस। अगर एच हमारी क्या है, हाइट है ऑब्जेक्ट की, और एच डैश क्या है, हाइट है इमेज की, तो जो लेंस फार्मूला ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमें गिवन दे रखा है। देन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज गिवन बाय, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस वी। तो जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है लेंस से, ये किसके साथ रिलेटेड कर सकता है, इसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो इसको हमारे दो फॉर्मूले हो गए, एम इक्वल हो जाएगा एच डैश अपॉन एच और इक्वल हो जाएगा वी अपॉन यू के। ये आपको फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अब आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 10.3 जो इस फॉर्मूले को क्या करेगा, यूज़ करेगा। एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है हमारा, इसमें फोकल लेंथ एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। एट वो डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट, एट वो डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूर रखें जिससे कि जो इसकी इमेज है कहाँ पे बने, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है। एफ दे रखा है और इमेज का डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। किसका डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, और हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। क्या निकालना है, यू निकालना है एंड मैग्नीफिकेशन एम निकालना है। क्या क्या दे रखा है, एफ फोकल लेंथ दे रखा है, और ये हम जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा और सेम साइड में बनाएगा। जिधर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उधर ही आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस भी क्या दे रखा है इन्होंने, 10 सेंटीमीटर मतलब -10 सेंटीमीटर। हमें पता है ऑब्जेक्ट हम किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और ये बोल रहा है कि जो कॉनकेव लेंस है इसमें जिधरली साइड आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उधर ही क्या बनेगी इमेज, तो इसलिए क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी क्या होगी, -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमें निकालना है, इसमें लेंस फॉर्मूले में रखेंगे 1/v माइनस 1/u 1/f में, और यहाँ से u निकाल लेंगे हम, ठीक है, पुट करके, और ये u आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। दस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर है। u इसलिए आया है, ये नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड में है हमारी
इमेज, ठीक है। मैग्नीफिकेशन एम निकालना है हमें, वी अपॉन यू, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन एम का फॉर्मूला होता है हमारा वी अपॉन यू। वी हमें गिवन था, यू हमने इससे निकाल लिया है फॉर्मूला लगा के। तो अब आप यहाँ पे रख दो -10 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस गया 1/3, तो क्या गया पॉजिटिव 0.33। तो पॉजिटिव साइन सो दैट द इमेज इज रेक्ट एंड वर्चुअल। तो जो पॉजिटिव साइन है मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इमेज आई है हमारी कैसे आएगी, इरेक्ट होगी और क्या होगी, वर्चुअल होगी। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसे होगी, 1/3 होगी किसका, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हमारा आ गया है 10.4 एग्जाम्पल। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ एफ 10 सेंटीमीटर। तो क्या दे रखा हमें, एक हमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस के हमने क्या रखा है 2 सेंटीमीटर, ये मतलब एच दे रखा है हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, एच दे रखा है, एफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब यू दे रखा है, एफ दे रखा है और एच दे रखा है। नेचर बताना है, पोजीशन और साइज निकालना है इमेज का। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको देखेंगे, देखो हाइट दे रखी है मतलब एच दे रखा है +2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस वी दे रखा है, निकालना है, हाइट भी निकालनी है, एच डैश निकालना है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे, ठीक है, पुट करके। ये तो कैलकुलेशन आती होगी 10th क्लास में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब द पॉजिटिव साइन ऑफ v सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो इमेज बन रहा है हमारा, किसका इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, अदर साइड है ऑप्टिकल सेंटर के, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा है तो दूसरी साइड में क्या बन रहा है हमारा, इमेज बन रहा है। इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या फिर क्या लिख सकते हैं, v अपॉन यू। तो v हमने यहाँ से निकाल लिया है, u हमें गिवन था तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, m क्या आ गया है, एम आ जाएगा हमारा वी अपॉन यू। वी क्या है 30 सेंटीमीटर और एच है हमारा -15 सेंटीमीटर, तो इससे कट जाएगा -2। नेगेटिव साइन ऑफ एम एंड एच डैश सो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि जो इमेज क्या है हमारी, इन्वर्टेड है और रियल है। इट इज़ फॉर्म बाय द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। का मतलब क्या है, जो ये इमेज बनेगी ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। जैसे ये हमारी क्या मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ होगा, तो जो ये ना इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। 4 सेंटीमीटर टॉल और इसकी हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर टॉल होगी। इस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंथ। और ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। द इमेज इज 2 टाइम एनलार्ज। और जो हमारा इमेज है क्या होगा, 2 टाइम एनलार्ज होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, दोनों न्यूमेरिकल करे हैं और लेंस फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, मैग्नीफिकेशन भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पावर ऑफ लेंस की, पावर क्या होती है लेंस की। चलो ये छोटा सा ही टॉपिक है तो इसी वीडियो में पूरा कर देते हैं हम, ठीक है। पावर ऑफ ए लेंस, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइटली डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एबिलिटी है किसी भी लेंस की, ठीक है, किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज और जो डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है लेंस की, उसे हम वो किस पे डिपेंड करेगी, फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब लेंस किसी लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये जो एबिलिटी है लेंस की वो किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पर। फॉर एग्जांपल ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ बैंड द लाइट रे थ्रू अ लार्ज एंगल्स। तो कॉन्वेक्स जो लेंस है हमारा, अगर उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, तो जो ये क्या करेगा, जो लाइट रे है इसको क्या करेगा, लार्ज एंगल पे क्या करेगा, डेविएट करेगा या फिर बेंड करेगा, ठीक है, बाय फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। कैसे फोकस करके उसको ऑप्टिकल सेंटर से क्लोज फोकस करके उसके क्या करेगा, लार्ज डेविएशन पे क्या करेगा, लार्ज एंगल्स बनाएगा, ठीक है, मतलब लार्ज बेंड करेगा उसको, अगर स्मॉल फोकल लेंथ होगी।
अगर लार्ज होगी तो कम उसमें बेंड होगा या फिर कम एंगल्स हमारा कम एंगल पे क्या होगा वो डेविएट होगा। सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कोज हाइयर डाइवर्ज देन अनदर विद लॉन्गर फोकल लेंथ। तो सिमिलर ही है कि कॉनकेव लेंस जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा उसको बेंड करेगा या फिर लार्ज एंगल बनाएगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो ये आ गई है डेफिनेशन पावर की, वो डिग्री कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे की जो अचीव गई है किसके द्वारा, लेंस के। इसे हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पावर में। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। और जो पावर है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसका रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। पावर किसके इक्वल हो गई है, P इज इक्वल टू 1/f। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आप उसकी पावर लेंस की निकाल सकते हो। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फोकल लेंथ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंथ ये हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर P से। द पावर ऑफ P ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/f। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। तो जो SI यूनिट होगी पावर की वो क्या होगी, डायोप्टर होगी। ठीक है, लेंसेज की पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, डायोप्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर D, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेटर D से। इफ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, अगर हम F को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मीटर में, देन पावर इज एक्सप्रेस इन डायोप्टर। तो पावर किस में एक्सप्रेस होगी, डायोप्टर में। दस 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 डायोप्टर कैसे डिफाइन किया, द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कि 1 डायोप्टर वो पावर है लेंस की जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्थ। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो पावर होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड कॉनकेव लेंस की क्या होगी, पावर नेगेटिव निकल के आएगी आपकी जब भी आप कैलकुलेशन करोगे। ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। तो जो ऑप्टिशियन होते हैं हमारे, जो आई का चेकअप करते हैं, ठीक है, ऑप्टिशियन बोलेंगे, तो क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, करेक्टिव लेंसेज। तो ये क्या इंडिकेट करता है, उनकी पावर इंडिकेट करता है कि किस तरह का आपको लेंस लगाना चाहिए। तो उसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस तरह की पावर आनी चाहिए। लेट अस से दैट द लेंस प्रेस्क्राइब एज पावर इक्वल टू +2 डायोप्टर। अगर कोई आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है ऑप्टिशियन की आपको लेंस लगाना है जिसकी पावर किसके इक्वल हो, +2 डायोप्टर का, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस मीन्स दैट द लेंस प्रेस्क्राइब इज कॉन्वेक्स। तो उसका मीनिंग है कि आपको कौन सा लेंस प्रेस्क्राइब किया गया है, कॉन्वेक्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है, जब भी आपको कोई करेक्टिव लेंस प्रेस्क्राइब करेगा तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस पावर का क्या लेना है, वो लेना है लेंस। ठीक है, तो अगर आपको +2 डायोप्टर बोल दिया तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +0.5 मीटर। सिमिलरली द लेंस ऑफ पावर इज -2.5 डायोप्टर हैज फोकल लेंथ ऑफ -0.4 मीटर। द लेंस इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर लेंस की पावर क्या है, -2.5 डायोप्टर है, फोकल लेंथ क्या है, -0.40 मीटर है, तो लेंस क्या होगा हमारा, कॉनकेव होगा। ठीक है, लेंस हमारा कॉनकेव लेंस होगा। तो ये था छोटा सा टॉपिक इसका, क्या था, पावर ऑफ लेंस का। तो हमने इसमें 2 टॉपिक कवर करे हैं, सॉरी 3 करे हैं। एक तो लेंस फार्मूला, सेकंड मैग्नीफिकेशन, और थर्ड है पावर ऑफ ए लेंस। तो आई होप आप सबको तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।